हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो सिर्फ एक यूनिट नहीं है। जैसे पानी बनता है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से, वैसे भी माइंड आपका जो है वो न्यूमरस फॉर्मेशंस के साथ में बनता है। योग और तंत्र में इन फॉर्मेशन को हम संस्कार कहते हैं। ये रेसिड्यू है, बचा हुआ है हमारे इंडिविजुअल अनुभवों का, जो पिछले लाखों जन्मों में या पिछले सारे इनकारनेशंस में हुआ है। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा सबको देता हूँ। जैसे आपने एक धूल भरे कमरे में एक लोटा पानी डाला, वो पानी उस धूल में से अपना रास्ता बनाएगा, बह के निकल जाएगा, थोड़ी देर में सूख भी जाएगा, पर वहां पीछे छोड़ जाएगा लकीरें। अगले दिन आपने फिर वहां एक पानी का लोटा डाला, वो पानी नए सिरे से नई लकीरें नहीं बनाएगा, उन्हीं लकीरों को पकड़ के आगे निकल चलेगा और उन लकीरों को और गहरा कर देगा। पानी थोड़ी देर में बह भी जाएगा, सूख भी जाएगा। पानी का बहना और उसका सूख जाना वो आपका कर्म और उसका फल हो गया। पर वो जो लकीरें गहरी क्रिएट कर गया कि अब जब नया कर्म होगा तो वो बहुत सहजता से हो जाएगा, वो आपका संस्कार हो गया, वो आपकी हैबिट हो गई। और वो संस्कार आपके साथ में अगले सारे जन्मों तक कैरी करेगा, जब तक ध्यान के रास्ते उन्हें खत्म ना किया जाए। और वही आपका इम्पेडिमेंट है, वही रुकावट है आपके माइंड के शुद्धिकरण में, आपके आत्मा के लिबरेशन में, आपके परमात्मा से मिलन में, आपके समाधि के मार्ग में, आपके ध्यान की गहरी स्थितियों में। ये संस्कार सबसे बड़े डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं। जैसे पृथ्वी के नीचे सेस्मिक करंट्स चलते हैं, वैसे ही संस्कारों के करंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं। आपके दिमाग में जो भी विचार आया, कोई भी थॉट आया, वो थॉट किसी भी टाइम पे वो एक प्रोडक्ट है उन बचे हुए संस्कारों से उठकर निकलने वाला। आप ये सोचो कि कोई चीज़ आपकी ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, तो ये एब्सोल्युटली गलत है। वो उसी संस्कारों में से निकला हुआ थॉट प्रोसेस है। 98% से ज़्यादा आपका अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, 2% से कम आपका कॉन्शियस माइंड है। आप जो भी हो, आपकी पर्सनालिटी जो भी है, वो उस सबकॉन्शियस माइंड का, उस अनकॉन्शियस माइंड का प्रोडक्ट है। जैसे घास जो पृथ्वी पर उगती है, वो उस पृथ्वी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस क्वालिटी की घास उगेगी। जिस क्वालिटी की वो जमीन होगी, उस क्वालिटी की वहां पर घास उगेगी। इसी तरह से एग्जैक्टली आपके ऊपर वही आएगा जो आपके अंदर गहरा है। कभी आप बहुत प्रसन्न हो, कभी आप अपने आप में बहुत सॉरी हो, कभी आप अपने आप में बहुत क्रोधित हो, कभी बहुत डिप्रेस्ड हो, कभी बहुत ज़्यादा हाई माइंडसेट में हो। वो क्यों है? वो है आपके सारे संस्कारों का एक प्रोडक्ट, जो आपका माइंडसेट बन रहा है। सब संस्कार आप ऐसा मान सकते हो कि एक बीज है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जब आप गहरे अपने ध्यान की स्थिति में जाते हो, तब ये संस्कार ऊपर आते हैं और आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। वो बाहर आएंगे आपके विचारों के, आपके इमोशंस के, आपके विजन्स या आपके ड्रीम्स के फॉर्म में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलना है, तो सबसे पहले इनको बहुत अर्ली स्टेजेस में हम सुधार कर लें। और इसीलिए प्रत्याहार की जो अभ्यास है, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 तरह के बेसिक संस्कार जो हैं वो आपके सामने आते हैं। एक जिसे मैं बोलूँगा डिस्ट्रैक्शन, एक जिसे मैं बोलूँगा साइकिक विजन,
एक जिसे मैं बोलूंगा सस्पेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अब कैसे हमें अपने आप को इससे मुक्त करना है? मंत्र को अगर मैं बोलूं तो एक बड़ा प्रभावशाली टूल है इस चीज के लिए। जब कोई मंत्र आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक माला का प्रयोग भी करो। मंत्र और माला साथ में आपके माइंड के फॉर्मेशन को फिक्स करेंगे। अगर आप जैसे कंटिन्यूस ओम 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 की चैंटिंग कर रहे हो तो सडनली आपका माइंड ड्रॉप होगा और विजन अपीयर होगा। माला जो हम टर्न कर रहे हैं वो इंटरफियर करेगा उन विजन्स में और आपकी कॉन्शियसनेस को, आपकी चेतना को वापस रिवाइव करेगा। ये आपके मेंटल अवेयरनेस के प्रोसेस को वापस रिवर्स करेगा। इसीलिए मंत्र का ध्यान में और अपनी आध्यात्मिक जागृति चेतना के लिए आपको मंत्र और माला की बहुत जरूरत है। अगर हम बात करें स्वप्न और प्रत्याहार की, आपके जो स्वप्न होते हैं वो भी एक तरह की आपकी जागृति है। ये एक वृत्ति बोलूंगा, एक पैटर्न ऑफ माइंड बोलूंगा। इसका मतलब है कि आपका माइंड इट इज अंडरगोइंग ए स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ड्रीम्स के फॉर्म में। अगर आप सिर्फ इस पे साक्षी या दृष्टा होते हो अपने ड्रीम में, तो आप ये समझो कि आपने प्रत्याहार का एक चरण ही पूरा कर लिया। अपने सपने को दृष्टा की भांति देख पाना एक डायनामिक फॉर्म है प्रत्याहार का, हिप्नोटिक फॉर्म नहीं है। अब आपके माइंड की नेचर क्या है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा आपके ड्रीम में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक विचार से दूसरे विचार पे, दूसरे विचार से तीसरे विचार पे एक बंदर की भांति जंप करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि उन्हें कैसे सोचना है। और जब ये लोग सपनों में जाते हैं, अपनी मेंटल कंडीशंस को प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी मेंटल इनकॉम्पिटेंस के बेस पे उनके जो सपने हैं बड़े टूटे फूटे फॉर्म्स, बड़े डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स में आते हैं। ये ड्रीम्स सारे आपके सिंबॉलिक फॉर्म्स में आएंगे। कभी कभी तो आपकी इनहिबिशंस के छोटे आपको वहां पे संकेत मिलेंगे। जब माइंड पूरी तरह से फ्री है तो फिर आपके स्वप्न जो हैं एग्जैक्ट आपकी पर्सनालिटी का प्रोजेक्शन है, आपके माइंड का, आपके इनर स्पेस का। एक सर्टेन स्टेज पे जब आप पहुंचते हो प्रत्याहार के, तो आपके अंदर आपके एनर्जी एक्सप्लोड होती है। जब ये होता है तो उस वक्त पे आपको कुछ अनुभव होते हैं, आपको सर्टेन एक्सपीरियंसेस यू गेट। और ये सारे आपके अनुभव जो हैं ये मैनिफेस्ट होते हैं आपके माइंड से, बिल्कुल वैसे जैसे ये स्वप्न स्वयं आपके दिमाग से आते हैं। तो बेसिकली चाहे स्वप्न हो चाहे प्रत्याहार, ऑब्जेक्टिव सेम फुलफिल हो रहा है। सिर्फ अंतर है आपकी अवेयरनेस, आपकी जागृति में। आपने नींद में कुछ देखा, नींद अपने आप में आपको रिपेयर करने का बहुत बड़ा फैक्टर है। अंतर सिर्फ इतना है, नींद में परमात्मा आया, आपको रिपेयर करके चला गया। आप रिपेयर हो गए, आपको पता भी नहीं चला। ध्यान में परमात्मा आया, आपको रिपेयर किया और आपका साक्षात्कार परमात्मा से हो गया। और एक बार
जिसको ये लग जाए फिर वो रुक नहीं सकता। तो बेसिकली चाहे ड्रीम में चाहे प्रत्याहार में, दोनों में पर्पस सेम फुलफिल हो रहा है, लेकिन प्रत्याहार में आपकी अवेयरनेस है। जब भी आप स्वप्न देखते हैं और अगर आपकी अवेयरनेस बड़ी स्थूल है, बहुत कम है या इनकेपेबल है, तो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने स्वप्न ज़्यादातर टाइम याद ही नहीं रहते हैं। आपकी विटनेसिंग चेतना जो है ड्रीम की, वो अलर्ट होनी चाहिए। तभी ये संभव होगा कि आप अपने सपने को क्लियरली देख पाओ। अब साधारण चीज़ है, अगर आप जीवन की परिस्थितियां बदलो, आप अपना घर चेंज करो, अपना अपार्टमेंट, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना देश, अपना गुरु, अपने साधना का तरीका, अपने स्पाउस, आप कुछ भी चेंज कर लो, जब तक आप अपने अंदर इस चिल्लाते हुए बच्चे को चुप नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी शांति और जॉय का अनुभव नहीं ले पाओगे। कभी भी आप उस पीस, उस स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। कभी भी अपने परिस्थितियों को दोष देना, अपने बिजनेस को, जॉब को, हेल्थ को, स्पाउस को, अपने बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, किसी को भी दोष देना, ये जायज़ ही नहीं है। वहां सिर्फ एक चीज को आराम देना है और वो है आपका अपना माइंड। योग में ये हमेशा माना जाता है कि जब भी आपकी कॉन्शियसनेस को डिटैच किया जाता है आपके अपने चेतन, अवचेतन और अचेतन माइंड से, जब आपकी जागृति इन तीनों डायमेंशंस से इंडिपेंडेंट हो जाती है, तब एक्चुअल रिलैक्सेशन आपका होता है, तब एक्चुअल आपका आराम होता है और तब ध्यान शुरुआत होता है, ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान कभी भी शुरू नहीं हो सकता जब तक कि आप पूर्ण रूपेण रिलैक्स ना हो जाओ। और सबसे मुश्किल काम इस पूरे जीवन में पूर्णतया रिलैक्स करना है। और ध्यान का बिगिन भी तभी हो सकता है जब आप तन से और मन से पूर्ण तरीके से शांत हो। और ये एक बड़ी आश्चर्यचकित प्रवृत्ति है कि दुख एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंसान उस स्टेट में रहने को एंजॉय करता है। और ये आप पाएंगे कि उस क्षणों में आपका माइंड वन पॉइंटेड हो जाता है, जो आपका हैप्पीनेस में या जॉय में कभी नहीं होगा। जब भी कोई इंसान अपने दुखों को फेस करता है तो उसका माइंड एकदम से जंप करता है और इसके साथ में अपने आप को चिपका लेता है। ऑल्दो हर इंसान चाहता है कि वो सुखी हो, खुश हो, पर ये बहुत बिहाइंड द सीन्स है कि वो दुख में रहना एंजॉय करता है। माइंड अपने आप में अट्रैक्ट करता है उस दुख को, क्योंकि उसमें एक प्रत्याहार होता है, विड्रॉल होता है आपके सेंसेस का, हर अनुभव से। कभी आप पाएंगे कि कोई एक बहुत दुखी आदमी है, वो सड़क पे चल भी रहा है तो कहने को चल रहा है, पर उसे अपने आसपास की स्थितियों का भी आभास नहीं है। कितनी गाड़ियां निकली, कौन सी निकली, कोई दोस्त उसका वहां से निकल भी गया हाथ हिलाता हुआ तो उसे आभास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी सेंसेस खुली होते हुए भी अपने सारे सिग्नल्स उसके माइंड तक नहीं पहुंचा पा रही है और माइंड किसी एक थॉट में गुम है, वो है आपका दुख। सॉरो यानी आपका दुख एक पावरफुल, बड़ा पावरफुल झटका है, जबकि सुख में ये झटका कभी नहीं मिलेगा आपको। और इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके सफरिंग में इसका एक बड़ा ट्रिमेंडस इफेक्ट होता है आपके माइंड पे, आपके इमोशंस पे। अगर आप अपने दुख को अच्छे से समझ पाए
और इसे अपनी साधना में तब्दील कर पाए, वही सेम दुख आपका एक्चुअल सोर्स बन जाएगा हैप्पीनेस का। और एंड रिजल्ट जो होगा, उसका आखिरी परिणाम जो होगा, वो बड़ा फुलफिलिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद में ना तो मृत्यु ना दुख, किसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सुख के लिए तलाश करना ऐसा है जैसे आप अपनी स्वयं की परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो असंभव है। इसलिए ये याद रहे कि दुख शुरुआत कर सकता है प्रत्याहार की, सुख नहीं, बशर्ते उसे सही दिशा मिले। मृत्यु के झटके ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जन्म की शहनाई से। दुख जो है ज्यादा इंटेंस और बड़ा पावरफुल एक्सपीरियंस होता है, जबकि प्रसन्नता और सुख एक बड़ा माइल्ड सा माइनर एक्सपीरियंस होता है। दुख का अनुभव इतना स्ट्रांग होता है कि ये आपके पूरे माइंड को पुल कर लेता है, पूरे जीवात्मा को उसी में पुल कर लेता है। आपका पूरा माइंड जो है उस दुख में डूबा हुआ है और हर क्षण इसके साथ में कैरिड अवे हो जाता है। कभी कभी इंसान इस स्तर तक इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो न्यूरोटिक हो जाता है, लूनाटिक हो जाता है, और कोई उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ये फिलोसफिकल डेफिनेशन है। इस पर्टिकुलर सदी की अगर मैं बात करूं तो ये सदी जो है बड़े सप्रेशन की सदी मेरे को महसूस हुई। इंसान मुक्त नहीं है, वो अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहा है और उनके बियॉन्ड वो देख भी नहीं रहा है। वो बंधा हुआ है खुद की क्रिएट की हुई परिभाषाओं में, खुद के बिलीव्स में, जो एटिकेट्स उसने खुद के लिए बना रखे हैं उसी में बंधा हुआ है और सफर कर रहा है कंटिन्यूसली। योग उससे रास्ता निकलेगा अपने खुद के शुद्धिकरण के लिए। आपको परमात्मा के मार्ग पे चलना हो, ध्यान से, समाधि से, योग से उस परमात्मा के अनुभव लेने हो, उस सुपर कॉन्शियसनेस के अनुभव लेने हो, तो एक साधारण सा जैसे कंसेप्ट है। एक डर्टी शीशा है, डर्टी मिरर है, उसमें आपकी परछाई या आपकी छवि दिख नहीं सकती है। इसी तरह से डर्टी माइंड कभी भी शुद्ध चेतना को नहीं दिखा सकता है। नो मैटर वॉट, आप कितने भी चैंटिंग करो, कितने भी गाने गाओ, कितने भी मेडिटेट करो, चाहे आप स्पिरिचुअल माइंडेड हो या धार्मिक हो या कैसे भी हो, सबसे पहले आपको अपने स्वयं के शुद्धिकरण पे काम करना ही पड़ेगा प्रत्याहार के माध्यम से। जब ये हो जाएगा तो उस क्षण पे ध्यान के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ आपकी अपनी आरोग्यता, आपकी अपनी हेल्थ, आपकी अपनी प्रसन्नता, आपकी अपनी हैप्पीनेस, उनके भी सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हरि ओम तत्सत।